It's 8:19 a.m. सभी का जो लंबे समय से इंतज़ार था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है उन्होंने एप्लीकेशन ओपन करने की जो डेट दिया था पहले वो था 3 सितंबर। फिर उन्होंने वो अपने किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से वो शुरू नहीं कर पाए थे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी डेट को और अब उन्होंने फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिए है 18 सितंबर को। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल वाइज कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, जो क्लास सिक्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, एंड क्लास नाइन्थ में इस बार गर्ल्स को अलाउ किया या नहीं किया, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है वो आपको सभी को पता होगी, यदि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको वेबसाइट पे जाते ही यहाँ पे सीईटी कॉर्नर दिखाई देगा। सीईटी कॉर्नर में जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है वहाँ का लिंक एम्बेडेड है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगे। ठीक है, तो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगे तो आपके सामने एक ऐसे ही वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ऐसी वेबसाइट ओपन होगी जिसमें सभी डिटेल्स आपको डिटेल वाइज गाइड किया गया है। आप उसको आराम से इंफॉर्मेशन को पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप करते जाएंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें यह आपके सामने जो डिटेल है वो दी गई है। जैसे ही आप यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाएगा। जैसे आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा और जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल है। ये प्रोस्पेक्टस ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी डिटेल वाइज एप्लीकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कहाँ कहाँ पर है। तो जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है वो राजस्थान में है, दो दो कर्नाटका में है, एंड एक है जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में चेल शिमला, राजस्थान में अजमेर और धौलपुर, और कर्नाटक में बेंगलोर और बेलगांव। ये सब यहाँ पर राष्ट्रीय स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। ऑल ओवर इंडिया में 5 ही मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, इसकी जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आप सभी पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हो तो आप आरएमएस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए आपने सोचा होगा प्रिपरेशन करने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए वो है यहाँ से एडमिशन से। तो इसमें एडमिशन का जो क्लास सिक्स और नाइन्थ का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्राइटेरिया दे रखा है कि फॉर एडमिशन इन क्लास सिक्स, फॉर एडमिशन इन क्लास सिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल रहेगी। ठीक है, और उनका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 10 ईयर टू 12 ईयर, 10 ईयर टू 12 ईयर एज क्राइटेरिया रहेगा। और जो क्लास नाइन्थ है जिसमें बात चल रही थी जिसके बारे में कि क्लास नाइन्थ में इस बार शायद लड़कियों को अलाउ किया जाएगा, तो इस बार उन्होंने लड़कियों को अलाउ नहीं किया है और केवल बॉयज़ को लिया है। ठीक है, और क्लास सिक्स में भी जो 5 मिलिट्री स्कूल्स है उनमें टोटल 30 गर्ल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। हर मिलिट्री स्कूल में 6 लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे रखा है एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल क्लास सिक्स का बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014, इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में जिसका भी इन डेट्स के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो बच्चा एलिजिबल होगा क्लास सिक्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और क्लास सिक्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल होगी, लेकिन क्लास नाइन्थ में केवल और केवल कौन होंगे, लड़के। जिसका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो रहने वाला है, उसका एज क्राइटेरिया रहेगा 1 अप्रैल 2009 टू
31 मार्च 2011, यह उसका डेट ऑफ बर्थ का जो डेट क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। क्लास 9 के लिए 13 to 14 ईयर्स एज फिक्स की हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आपको जानना ये ज़रूरी होगा कि लास्ट डेट कब तक है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और 18 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो आपको 18 अक्टूबर से पहले पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना है, आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप लास्ट डेट तक वेट करते हो और यदि वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है कि शायद आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जा सके। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप करना है। आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें ताकि आपका हर क्वेरी का जवाब दिया जा सके। आप फ़ोन करोगे तो हम फ़ोन पिकअप नहीं कर पाएंगे बार बार, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ही करना। इसके बाद आगे चलते हैं हम। जो सीटों का रिजर्वेशन है, कि सीटों का रिजर्वेशन कितना कितना परसेंटेज है, तो इसमें है जो मिलिट्री पर्सनल है जेसीओ रैंक तक, उनके लिए 70%, उनके जो कैडेट्स है उनके लिए, उनके वार्ड्स के लिए 70% सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला होता है वो आर्मड फोर्सेज होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके वार्ड्स को होता है। इसके बाद है 30% जो सीट्स है वो सिविलियन और आर्मड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद में जो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी का भी रिजर्वेशन दिया है। ये रिजर्वेशन पिछले साल से ही स्टार्ट किया है, जो केवल और केवल सिविलियन की सीट्स है उन पर अप्लाई होगा। ये जो 70% रिजर्व्ड है सीटें आर्मड फोर्सेज के जो पर्सनल उनके वार्ड्स के लिए, उसमें ये एससी एसटी लागू नहीं होगा। 10 सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर ऑफ आर 5 RMS विल बी रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स कैंडिडेट इन क्लास 6 ओनली। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले ही बता दिया कि हर मिलिट्री स्कूल में 6 लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और टोटल 5 मिलिट्री स्कूल है, तो टोटल 30 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें ये डेट क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर मेंशन किया है वो यहाँ पे भी इस पर डेट क्राइटेरिया है। इस जो प्रोस्पेक्टस है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सीधा यहाँ से डाउनलोड करके भी इसको रीड कर सकते हैं। ये क्लास 6 का सिलेबस है कि इंग्लिश पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स के होंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 35%। इंटेलिजेंस होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 40%। मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे और मिनिमम क्वालिफिकेशन वही सेम रहेगा। इसके बाद है जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है वो रहेगा 50 मार्क्स का और उसमें भी 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जो आपको क्लास 6 का इंटरव्यू रहेगा उसमें 20 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। एंड ये क्लास 9 का आपके सामने सिलेबस है और कोई एग्ज़ाम पैटर्न है कि कौन सी सब्जेक्ट का कितना एग्ज़ाम में वेटेज है, कितना मार्क्स रहेगा, और इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी को मिला के इसमें 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। पेपर 2 मैथ और साइंस के दोनों को मिला के इस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, लेकिन क्वालिफिकेशन मार्क्स पे तो सिलेक्शन होगा नहीं ना। आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन बहुत टफ है और क्लास 6 में इंटरव्यू 50, क्लास 9 में इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, क्लास 6 में ओनली 20 मार्क्स का ही होता है। सिलेबस है जो क्लास 6 का एग्ज़ाम होगा उसमें ये बोलते हैं कि 5th के स्टैंडर्ड के हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बहुत 6th या 7th तक के लेवल तक करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत हाई रहने वाला है और सीटें बहुत कम है, तो अपने आप कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लास 9th है उसमें 8th का स्टैंडर्ड देते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम भी इंग्लिश एंड हिंदी फॉर क्लास 6। क्लास 6 के लिए पेपर रहेगा
वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा, लेकिन जो क्लास 9th का रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश में आएगा। इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। दीज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्ट, जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके जो आपका स्कोर बनेगा, इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट का दोनों का जो आपका स्कोर बनेगा, उसको दोनों का सम करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ये सब इंफॉर्मेशन है। फिर आती है मेडिकल फिटनेस। तो आपको पता है कि आरएमएस में जब आप जा रहे हो तो आप मेडिकली भी फिट होना ज़रूरी है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद है स्कूल फीस एंड क्वेश्चन मनी। ये आपकी स्कूल में की कैटेगरी वाइज फीस दे रखी है। आर्मड फोर्सेज के जो पर्सनल है उनके बच्चों के लिए क्या फ़ीस होगी, ऑफिसर्स है और सिविलियंस है उनके लिए क्या फ़ीस होगी, जो SC ST के कैंडिडेट्स है उनके लिए फ़ीस क्या होगी। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दे रखी है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, देखो, फीस एट हाफ रेट आर चार्ज फ्रॉम ए कैडेट whose parents income exceed 3 lakh but not more than 450 lakh 4.5 lakhs, जिसके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से 4,50,000 के बीच में है, उसकी फ़ीस हाफ हो जाएगी। एंड जिसके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है, उसकी कंप्लीट फीस full remission of school fees in the case of those cadets whose parents income is less than 3 lakh in a financial year, जिसके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से कम है उसकी कंप्लीट फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा रहने वाला है कि आप फ्री में कंप्लीट एजुकेशन लेके आ जाएगी। ये पॉकेट मनी है, ये सभी इसमें इसकी जो रूटीन है वो आप देख लेना। अब मैं आगे आपको जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो दूसरा वेबसाइट ओपन होगा उस पर, इसमें यहाँ पर देखो आप डेट भी आ रही है कि डेट और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 18 सितंबर टू 18 अक्टूबर रात के 8 बजे तक। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। यदि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको कोई भी परेशानी आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज कर सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज, तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। धन्यवाद।